हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गई मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर। इस समय दिन के बज रहे हैं 2 और आज मैं 2 बजे ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। तो खाना खा लिया है और यहाँ पे बैठे हैं बिस्ट जी, आराम कर रहे हैं। हाय हाय करो, देख तो लो यार एक बार इधर को, इतनी सुंदर से बीबी है। और यहाँ भी ये मेरी गुड़िया रेस्ट कर रहे हैं खाना खाने के बाद। इतनी तेज़ धूप हो रही है आज तो कि इससे ज़्यादा आगे बढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। और नीचे इतना ज़्यादा शोरगुल हो रहा है तो सबको इग्नोर मारते हुए चलते हैं अंदर। और अंदर मम्मी का ना नाटक चल रहा है, तो मम्मी अभी यहीं है। और मम्मी का मम्मी देख रही पुराने नाटक। पता नहीं ये कौन सा नाटक आ रहा है। बालिका वधू कितना पुराना भाई, यहाँ देखो। मम्मी जब भी आती है ना, मम्मी पुराने नाटक देखती है। देखती हूँ मैं। कब देखते हो? नए तो पाँच का नहीं, तो जैसे कलर्स में ये पुराना आ रहा है ना, तो जी में देखोगे, जी में तो दूसरे नाटक आते हैं। ये मेरे को देखने का मन नहीं करता पुराने नाटक तो दिन के बज रहे थे 4 और एकदम से फ़ोन आया दीदी का कि हम लोग आ रहे हैं बिष्ट जी को देखने के लिए। दीदी लोग जा रखे थे जोधपुर 1 महीने से, तो वहीं उनको एक दिन मैंने फ़ोन किया था तो फ़ोन पे बताया था कि बिष्ट जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो दीदी उन्होंने कहा था कि हम लोग होली पे आ जाएंगे। और अभी दीदी का फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं, तुम लोग घर पे हो? तो मैंने बोला हाँ दीदी हम लोग घर पे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे अप्पे बना लेती हूँ। तो मैंने 2 शिमला मिर्च, 2 प्याज और 1 गाजर लिया, तो उसको बारीक बारीक चॉप करने लग गई। गाजर को मैंने ग्रेट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने दही और सूजी को 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। सारी वेजिटेबल्स भी कट्स गई थी। और मैंने सोचा हुआ था कि दीदी के आने से पहले ना मैं ये सब बना दूँगी, क्योंकि जब दीदी आएगी तो बनाने भी नहीं देगी और साथ में बैठकर बातें करेंगे तो ये बनाने का टाइम भी नहीं रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा सब बना के पहले रख देती हूँ, जब दीदी आएगी तो फटाफट से गर्म कर लेंगे। और इसी बीच मम्मी ने बोला कि मैं जा रही हूँ। अर्पिता ने बताया नानी कह रही है मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चाय पी के जाओ, तो मम्मी मना करने लग गई कि नहीं अब मैं चली जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। 2 दिन हुए थे मम्मी को, और हमने सोचा था कि 2-3 दिन मम्मी रहेगी, लेकिन मम्मी बस आएगी और फिर 1 दिन रहती है, फिर दूसरे दिन बोलने लग जाएगी अब मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे अर्पिता गुस्सा भी कर रही थी कि नानी को बोलो कि वहीं रहा करो, फिर यहाँ मत आया करो, जब आते हो तो 2-4 दिन रहा करो। और बीच में रही थी मम्मी 2-3 दिन पिछले महीने, हाँ जनवरी में रही थी। और नहीं तो मम्मी ना शुरू से ऐसी ही करती है, बस आज आएगी कल चली जाती है। तो यहाँ देखो मम्मी ने अपना थैला टांग दिया और निकलने लग गई, बल्कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा कम से कम चाय पी के तो जाओ। और हमें तो था ही नहीं कि मम्मी आज चली जाएगी। हाँ वहाँ पे ना वो भाई का लड़के की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार हो रखा था। तो मम्मी कहने लग गई कि उसको भी बुखार है, उसके पेपर चल रहे हैं। तो मैंने कहा आप क्या करोगे, उन्होंने दिखा तो दिया है डॉक्टर को, आप रुक जाओ। तो मम्मी ने बस कहा नहीं मैं जा रही हूँ। तो फिर अभी ज़्यादा बोलेंगे तो फिर मम्मी भी गुस्सा हो जाएगी। मैं तो गई भी नहीं नीचे, मुझे गुस्सा आ रहा था कि अभी तो आप अच्छे खासे लेटे हुए थे और एकदम से कहने लगी नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। तो अर्पिता चली गई थी नानी को छोड़ने के लिए। और यहाँ फिर मैंने ऊपर से ही मम्मी को बाय बोला कि आप लोग जा रहे हो तो ठीक है। मैंने कहा मम्मी को ऐसा अच्छा लगता है सुबह आएगी और शाम को अपने घर चली जाएगी, पता नहीं क्यों। अपना घर अपना बिस्तर शायद सभी को अच्छा लगता है, इसलिए मम्मी भी चली गई तो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोला, सबको बाय किया। मम्मी को ना ऐसे भागने की लगी रहती है, भागा दौड़ी करती है। कल भाई लोग आए थे तो मम्मी उसी समय जा रही थी। पहले शायद चश्मा छूट गई है, पता नहीं किसका है चश्मा। तो मुझे गुस्सा इसलिए भी आ रहा था कि मम्मी बिना चाय पिए चली गई। तो यहाँ पे मैं अप्पे भी बना रही थी और मैंने सोचा था कि मम्मी भी ना थोड़े अप्पे खा के चली जाएगी, थोड़ा सा मैं चाय पिला बना दूँगी मम्मी को, उसके बाद मम्मी चली भी जाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन मम्मी ने सुनी नहीं और यहाँ मेरा अप्पे भी बन गए थे। तो मैंने ये वाले अप्पे इसी में रहने दिए। मैंने कहा जब दीदी आएंगी तो यहीं से गर्म कर दूँगी। 2 बैच मैंने अलग से निकाल के रख दिए थे
और अब मैं दीदी का वेट कर रही थी क्योंकि मेरा काम हो गया था ख़त्म। तो दीदी लोग भी आ गए थे, उनको 1 घंटा हो गया था। लेकिन मैं बातों बातों में ना मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, बस अपनी बातें करते रहे। और अब यहाँ पे दीदी लोग जा रहे हैं और 7 बज गए थे, फिर अंधेरा भी हो गया था। तो भाई साहब भी स्कूटर में आए थे, तो कहने लगे कि टाइम से चले जाते हैं, रात को ना फिर इतना लाइटें वगैरह होती है, भीड़ होती है तो दिखता भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने भी दीदी को बाय बोला, उनसे मिलकर अच्छा लगा। हमेशा दीदी आ जाती है मिलने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।